चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए पढ़े। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या निकालना है? एवरेज ड्यू डेट। डेट ऑफ बिल दिया हुआ है, कितने कितने टाइम का है वो दिया हुआ है, और अमाउंट दिया हुआ है। तो सर काफी सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, पहले लिख लेते हैं डेट ऑफ बिल कितना कितना है। पहला है 1 मार्च 2021, दूसरा 10 मार्च, तीसरा 5 अप्रैल, चौथा 23 अप्रैल, और लास्ट है 10 मई। तो 5 बिल है जिसका अमाउंट दिया हुआ है। पहले बिल का 20,000, दूसरे बिल का 15,000, तीसरे बिल का 10,000, चौथे बिल का 18,750 और लास्ट बिल का 25,000। सबका टर्म बताया। पहले बिल का टर्म कितने महीने का है? 2 महीने का। तो 1 मार्च से 2 मंथ जोड़ो तो 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 1 मई और प्लस 3 दिन, तो 4 मई 2021। 10 मार्च से टर्म है 3 महीना, तो मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, 13 जून 2021। नेक्स्ट 2 मंथ, तो 5 अप्रैल से जोड़ो 2 महीना, अप्रैल से मई, मई से जून। उसके बाद नेक्स्ट 23 अप्रैल से 1 महीना, 26 मई। और लास्ट 10 मई से 2 महीना, तो मई से जून, जून से जुलाई, 13 जुलाई। तो ये हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज ड्यू डेट। क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग? बेस डेट। बेस डेट कैसे निकालते हैं? ड्यू डेट में जो अर्लीस्ट रहता है उसी को बेस डेट लेते हैं, प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। चलिए अमाउंट का टोटल करें और बेस डेट लें। बेस डेट कौन सा लेंगे? सर अर्लीस्ट कौन ड्यू डेट है? 4 मई, प्लस आओ अमाउंट को टोटल करें। 20,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 18,750 प्लस 25, 88,750। अब नंबर ऑफ डेज निकाले। पहला क्या होगा? 0, कि सर पहला तो 0 होगा। नेक्स्ट बेस डेट से ड्यू डेट 4 मई, 4 मई 0 दिन। बेस डेट 4 मई, अगला 13 जून तक, तो 4 मई से 13 जून निकालिए कितना डेज आएगा? 40। 4 मई से 8 जून 35, 4 मई से 26 मई 22 और 4 मई से 13 जुलाई 70 डेज। मल्टीप्लाई, पहला का 0, दूसरे का 6 लाख, 35 इंटू 10,000 3,50,000, 4,12,750 और लास्ट 17,50,000। सभी को ऐड करेंगे तो ऐड करके आएगा 31,12,500। तो 31,12,500 डिवाइडेड बाय 88,750। 4 मई 2021। चलिए डिवाइड कीजिए। 31,12,500 को डिवाइड करेंगे 88,750 से। 35 डेज अप्रोक्स। 4 मई से 35 डेज जोड़ो, 8 जून। ये आया हम लोग का एवरेज ड्यू डेट। लिखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, मिस्टर ललित ओन्ड ₹4,000 ऑन 1 जनवरी 2021 टू मिस्टर सुमित। बोल रहा है मिस्टर ललित को 4,000 रुपया देना है 1 जनवरी 2001 का मिस्टर सुमित को। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन देम। It is agreed between the parties that interest at the rate 10% per annum is to be calculated on all transactions. अब ट्रांजेक्शन बता रहा है 15 जनवरी 2021 मिस्टर सुमित सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ललित 2230 रुपया। 29 ऑफ जनवरी 2021 मिस्टर सुमित बाउट गुड्स फ्रॉम ललित 1200। 10 ऑफ फरवरी 2021 मिस्टर ललित पेड कैश टू मिस्टर सुमित 1000। फिर लिखा है 13 मार्च 2021 मिस्टर ललित एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन बाय मिस्टर सुमित फॉर 1 मंथ 2000। दे एग्री टू सेटल देयर कंप्लीट अकाउंट बाय वन सिंगल पेमेंट ऑन 15th ऑफ मार्च 2021। प्रिपेयर मिस्टर ललित इन अकाउंट करेंट विथ मिस्टर सुमित एंड असर्टन द अमाउंट टू बी पेड। इग्नोर डेज ऑफ ग्रेस। तो सर हमको अकाउंट करेंट बनाना है मिस्टर ललित का इन विथ सुमित में। चलिए शुरू करें, काफी सिंपल सा बात है। फॉर्मेट तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सर प्रोडक्ट मेथड से बनाना पड़ेगा। सबसे पहला जो डेट है वो क्या है, 1 ऑफ जनवरी का बीडी, बैलेंस बीडी, अमाउंट है 4,000 और कुछ नहीं बोला है तो ड्यू डेट भी क्या होगा 1 जनवरी 2021। अगला ट्रांजेक्शन 15 जनवरी को 15th जैन, बोला है सुमित ललित को सामान बेचा। एंट्री बोलो सर सामान ललित को बेचा है तो ललित अकाउंट डेबिट, तो ललित के डेबिट में टू सेल्स। ड्यू डेट नहीं पता तो सर 15 जनवरी 2021 2230 रुपया। अगला ट्रांजेक्शन मिस्टर ललित कैश में पेमेंट किया है 1000। कितने तारीख 29 जनवरी को मिस्टर सुमित ने गुड्स खरीदा है ललित से, तो क्या एंट्री होगा सुमित के बुक में, परचेज अकाउंट डेबिट टू ललित। ललित क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड। डेट है 29 जनवरी, क्या लिखेंगे बाय परचेज। अमाउंट है 1200। ड्यू डेट कुछ नहीं बोला है तो 29 जनवरी 2021। 10 फरवरी 10th फैब, बोल रहा है ललित पैसा दिया तो बाय कैश। ड्यू डेट सर वही रहेगा 10 फरवरी। अमाउंट 1000। नेक्स्ट 13 मार्च मिस्टर ललित ने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब वो हमको बिल दिया, तो एंट्री क्या हुआ बीआर अकाउंट डेबिट टू ललित 13 मार्च को बाय बीआर। और जो बिल है वो कितने का है 2000 का। इसका ड्यू डेट कब आएगा 1 महीना के बाद 13 अप्रैल। सर ये बिल है, आप ग्रेस नहीं लिए, क्वेश्चन मना किया, नीचे में पढ़ो इग्नोर डेज ऑफ ग्रेस, तो 3 दिन का जो ग्रेस है उसको इग्नोर करना है। ये हो गया हम लोगों का जो ट्रांजैक्शन का बात था वो। अब हम लोग क्या करेंगे सर, यहां से लेकर के कहां से, ड्यू डेट से लेकर के 15 मार्च तक नंबर ऑफ डेज आपको लिखना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस का रूल क्या था कि सर ओपनिंग बैलेंस वाले में जो ड्यू डेट है उसको भी कंसीडर करेंगे और 15 मार्च तक ले जाएंगे, लेकिन बाकी सारे ट्रांजैक्शन में ड्यू डेट को छोड़ दिया जाएगा, उसको छोड़ करके वहां से 15 मार्च तक दिन को काउंट करेंगे। हम लोग ऑलरेडी ये बात सीखे हैं, वो होगा। बीआर का बात हम लोग सर बीआर में रेडिंग इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि हमको 15 मार्च तक का बात करना है। इसका ड्यू डेट कितना है 13th ऑफ अप्रैल का, तो पहले आप इसको लिखो, उसके बाद हम लोग डेज निकालना शुरू करेंगे। चलिए पहला ड्यू डेट 1 जनवरी, 1 जनवरी से लेके 15 मार्च कितना दिन होगा 74 डेज। उसके बाद 15 जनवरी से लेके 15 मार्च, क्या 15 जनवरी इंक्लूड करेंगे, नहीं 15 जनवरी को छोड़ करके
तो सर 16 दिन जनवरी का, 28 दिन फरवरी का, तो 16 28 44 प्लस 15 44 और प्लस 15 कितना आएगा 59 डेज। सिमिलरली 29 जनवरी से लेके 15 मार्च एक्सक्लूडिंग 29 जनवरी, तो सर जनवरी में 2 दिन, फरवरी में 30 दिन, 28 दिन, तो 28 और 2 30 और 15 45 दिन। दस फरवरी से 15 मार्च 33 डेज। इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। चलिए मल्टीप्लाई करके पैसा लिखे, 4000 इंटू 74 कितना आएगा 2,96,000 और 59 इंटू 2230 1,31,570 1200 इंटू 45 54,000 33 इंटू 1000 33,000। अब हम लोग क्या निकालेंगे सर, हम लोग निकालेंगे ये जो बिल रिसीवेबल है 2000 का, उसका रेडिंग इंटरेस्ट 15 मार्च को। टू रेड इंक प्रोडक्ट कितना ड्यू डेट है 13/4/21। कितने दिन के लिए निकालना पड़ेगा 29। 13/4 से लेके 15 मार्च तक कितना दिन आएगा 29 डेज। तो सर 2000 इंटू 29 डेज मल्टीप्लाई करके 58,000 कहां लिखेंगे प्रोडक्ट में, कि सर प्रोडक्ट में आएगा। और अब हम लोग क्या निकालेंगे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 15 मार्च को। चलिए बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकाला जाए, डेबिट साइड में जोड़ा जाए 2,96,000 प्लस 1,31,570 प्लस 58,000 जोड़ो 4,85,570 4,85,570 माइनस 54,000 और 33,000 कितना बचेगा 3,98,570। अब इसके ऊपर 15 मार्च को क्या लगेगा इंटरेस्ट। $3,98,570 इंटू कितना परसेंट 10%, कितने दिन के लिए एक दिन के लिए। चलिए इंटरेस्ट को सॉल्व किया जाए, कितना पैसा आएगा 109.20। चलो अमाउंट का कॉलम जोड़े 4,000 प्लस 2,230 प्लस 109.20 6,339.2 6,339.2 माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा बैलेंस सीडी। यही अमाउंट है जो पे करना है 15 मार्च। तो 6,339.2 उससे माइनस करो 1200, 1000 और 2000 बचेगा 2,139.2। ये क्या है, यही है अमाउंट टू बी पेड। जो आपसे पूछा गया था कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो 2,129 रुपया 20 पैसा 15 मार्च को पे करना होगा। ये निकला हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बी का सॉल्यूशन। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के सी की तरफ चले। लिखा है मिस्टर क्यू एक्सेप्टेड ए बिल फॉर ₹10,000 ड्रॉन ऑन हिम बाय मिस्टर पी
बोल रहा है क्यू ने एक बिल एक्सेप्ट किया है 10,000 का, जो कि उसके ऊपर पी ने ड्रॉ किया है। तो हम बोल सकते हैं कि सर पी ड्रॉवर है और क्यू जो है वो ड्रॉई है। कब ड्रॉ किया है सर? 1 अगस्त 2020 को फॉर 3 मंथ। दिस वाज फॉर द अमाउंट विच क्यू ओड टू पी। बोल रहा है ये जो बिल पी क्यू के ऊपर लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि पी को क्यू से पैसा लेना था 10,000। ऑन द सेम डेट मिस्टर पी गॉट द बिल डिस्काउंटेड एज हिज बैंक फॉर ₹9800। बोल रहा है जिस दिन बिल ड्रॉ किया उसी दिन पी ने इसे बैंक से डिस्काउंट करा लिया 9800 में। 10,000 का बिल 9800 में डिस्काउंट हुआ, मतलब 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। ऑन द ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आया इस बिल का, क्यू अप्रोच्ड पी फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। बोल रहा है क्यू पी के पास गया और बोला भैया इस बिल को रिन्यू कर दो, मतलब डिसऑनर करना पड़ेगा पहले। हम लोग जानते हैं रिन्यूअल तभी पॉसिबल है जब हम लोग पहले क्या करें, डिसऑनर। मिस्टर पी एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 2,000 be paid immediately along with interest on the remaining amount at 12% per annum for 3 months, and that for the remaining balance Q should accept a new bill for 3 months। बोल रहा P इस बात को तैयार हो गया रिन्यू करने का, लेकिन एक कंडीशन रखा। वो बोला 2,000 रुपया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। बोल रहा है 2,000 रुपया और साथ ही साथ इंटरेस्ट, इस दोनों का पैसा कैश में अभी दो और बाकी बचा हुआ पैसा का एक नया बिल एक्सेप्ट किया करेगा क्यू। दीज अरेंजमेंट्स वेर कैरिड थ्रू। बोल रहा है ये अरेंजमेंट हो गए। ऑन 31 दिसंबर 2020 क्यू बिकम इंसॉल्वेंट। बोल रहा है 31 दिसंबर 2020 को क्यू इंसॉल्वेंट हो गया एंड हिज स्टेट पेड 40%। जब क्यू इंसॉल्वेंट होगा तो ऑफकोर्स उस समय सर बिल को फिर से डिसऑनर करना पड़ेगा पी के बुक में, और उसके बाद जब डिसऑनर हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा सर, तो जो पैसा रिमेनिंग है वो पैसा दे देगा, जो कितना है 40%। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पी। सिर्फ मिस्टर पी के बुक में एंट्री करना है। आइए एंट्री करें। सबसे पहला एंट्री किस दिन का है सर? 1 अगस्त। तो 1 अगस्त 2020 क्या एंट्री करेगा पी? बोलेगा बिल आया, बीआर अकाउंट डेबिट। 2 कौन दिया इसको बिल? क्यू, 10,000। नरेशन बी बिल ड्रॉन ऑन क्यू। इसी दिन ये बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया 9800 में। एंट्री बोलो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 2 बीआर बिल खत्म। 9800 रुपीज बैंक दिया, 200 का डिस्काउंट काटा और 10,000 रुपया बिल का गया। बी बिल डिस्काउंटेड। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है जब ड्यू डेट आया तो क्यू पी के पास आया रिन्यू कराने बिल। तो सर यहां से पहले 3 महीना जोड़ो, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, 3 महीना 1 नवंबर को प्लस 3 दिन, तो 4 नवंबर 2020। सबसे पहले क्या करेंगे? बिल को डिसऑनर करेंगे। क्या एंट्री होगा? क्यू डेबिट, क्यू वापस से मेरा एसेट बन जाएगा। 2 बैंक, बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। कितने रुपए का? 10,000। बी बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर हो गया। उसके बाद लिखा है पी एक कंडीशन रखा, बोला 2,000 रुपया क्यू को अभी देना पड़ेगा और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा बचे हुए पैसे पे 3 महीने का। हम बोले सर दोनों का पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा, कौन देगा? क्यू, तो कैश अकाउंट डेबिट। बिल कितने का था? 10, लेकिन क्यू अभी कितना देना चाहता है? 2। 2,000 बिल का देगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट का पैसा भी देगा। पी के लिए तो इंटरेस्ट इनकम है। इंटरेस्ट किस पे निकलेगा सर? 8,000 पे, क्योंकि 10,000 बाकी था, 2,000 तो अभी दे दिया, तो कितना बाकी बचा? 8,000।
इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा? 12%। कितना महीना के लिए? नया बिल जो लिखा जाएगा वो 3 महीने के लिए, तो सर 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 240 रुपया का इंटरेस्ट। तो सब मिलाकर के 2240 रुपया। बी, अमाउंट रिसीव इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट के साथ पैसा मिल जाएगा। अब बताओ आगे क्या होगा। उसके बाद P को Q से 10 लेना था, 2 तो Q दे ही दिया, तो अभी भी कितना लेना है? 8। तो सर 8000 का नया बिल दीजिए। डेट वही 4 नवंबर। तो नया बिल इशू करेंगे तो क्या होगा? BR अकाउंट डेबिट, कि सर फिर से एक बिल आएगा जिसको कौन एक्सेप्ट करेगा? Q। कितने अमाउंट का? 8000। बी, बिल ड्रॉन ऑन Q। तो बिल ड्रॉ हो गया। अब आराम से बैठा हुआ है P की 3 महीना बीतेगा तो पैसा दे देगा Q। लेकिन लिखा 31 दिसंबर को Q इंसॉल्वेंट हो गया। तो जैसे ही ये खबर आया कि 31 दिसंबर 2020 Q क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। तो जो मेरा बिल है वो तो डिसऑनर हो जाएगा। एंट्री Q डेबिट टू BR, पैसा मिलना ही नहीं है अब तो। बी, रिन्यूड बिल डिसऑनर, और उसके बाद क्यों बोला कि जो मेरा बकाया है उसका 40% दे देंगे, तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। बाकी कितना है? 8000 क्यू से, उसका 40% कितना दे देगा? 3200। और जो नहीं देगा वो बैड डेट। 40% मिला तो कितना नहीं मिला? 60%। टू क्यू, क्यू का बी, 40% रिसीव। तो ये हुआ हम लोग का बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 3 का सी का आंसर। लिखिए।